के बारे में बताया था, कीवर्ड्स कैसे लगा सकते हैं, कितना लगा सकते हैं। हाँ जी। यस। कल अपन लोगों ने कीवर्ड यूजेज पढ़ा था, पूरा नहीं हो पाया है, तो हम लोग आज के सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। 27 जुलाई, और आज भी कीवर्ड यूजेज ही करेंगे अपन लोग। ठीक है जी। देखो, कल मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि मैं किसी भी टॉपिक पर अगर अपना कंटेंट पब्लिश कर रहा हूं वेबसाइट पर, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि मैं किस पर लिख रहा हूं, है ना। मैं तो बहुत सारी चीजें ऐड करूंगा अपने कंटेंट में। मैं हिज हैव दिस ए बी सी डी एक्स वाई जेड बहुत कुछ लिखूंगा इसमें। लेकिन मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर ही मेरा जो आर्टिकल है, मेरा जो पेज है, वो रैंक करे, एक ही कीवर्ड पर। मान के चलो, अगर मैं अपना कंटेंट लिख रहा हूं डेटा साइंस कोर्स पे, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, अगर मैं इस पर लिख रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स कौन से हैं, तो मैं क्या करूंगा, होगा क्या, मैं तो बहुत सारा कंटेंट लिखूंगा अपनी वेबसाइट पर। देखो, जैसे मैं अगर एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊं कि इस वेबसाइट पर ही, ये अपनी वेबसाइट है, एक स्टूडेंट ने ही लिखा है ये कंटेंट अभी हाल फिलहाल में। जैसे अपन यही ले लेते हैं, फैक्ट्स अबाउट बॉलीवुड वाले पे। ठीक है, फैक्ट्स अबाउट बॉलीवुड। अब इन्होंने लिखा है जो कंटेंट, फैक्ट अबाउट बॉलीवुड, अ डायनेमिक टैपेस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। फिर उसके बाद इतना लंबा चौड़ा उन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है। लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं, अब देखो, बॉलीवुड फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, अब ये मदर इंडिया, मुगले आजम, ये सब भी लिखा हुआ है, आइकॉनिक फिगर्स ऑफ बॉलीवुड। अगर कोई गूगल पर डाले आइकॉनिक फिगर्स ऑफ बॉलीवुड, और फिर उनका ये वाला पेज टॉप पर अपीयर हो जाए, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये आइकॉनिक फिगर्स पे नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने तो लिखा हुआ है ये फैक्ट्स अबाउट बॉलीवुड पे। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, किसी एक कीवर्ड को पकड़कर उसी पर अपने कंटेंट को रैंक करवाना होता है। ठीक है, किसी एक कीवर्ड पे फोकस करते हैं हम। तो फोकस करने के लिए क्या है, हम लोग गूगल को कैसे बताएंगे कि भाई मैं अपने कंटेंट को किस कीवर्ड पर रैंक करवाना चाहता हूं। ये कुछ स्पेशल जगह हैं। हेडिंग 1 इंट्रोडक्शन, हेडिंग 2 ऑल टेक्स्ट, और 1% रूल। ठीक है जी, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जगह है। इन पांचों में से आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कि भाई ये चीज समझ में नहीं आया, तो बताओ मेरे को कि कोई ऐसा कोई फैक्टर है इसमें, कोई पॉइंट है जो किसी को नहीं समझ में आया हो। 1% रूल क्लियर है ना सबका? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, ओके जी। अभी देखो, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आप में से ओके, आप में से काफी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, वर्ड और कैरेक्टर में। वर्ड और कैरेक्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये मैंने यहां पर लिखा है BAT, बैट। ठीक है, बैट इज बैट, ये एक वर्ड है। ठीक है, BAT बैट एक वर्ड है, लेकिन इसमें कैरेक्टर कितने हैं? कैरेक्टर हैं इसमें B, A और T, 3 कैरेक्टर्स हैं। ओके, बैट एक वर्ड हो गया, और कैरेक्टर हो गए इसमें 3। अब मैं यहां पर लिखता हूं, बैट इज मेड ऑफ वुड। ओके, टोटल गाइस इसमें कितने वर्ड हो गए, कितने वर्ड्स हो गए इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 5 शब्द हो गए। लेकिन इसमें कैरेक्टर कितने हुए, कोई बताएगा आप में से कितने कैरेक्टर हैं इसके अंदर? एनीवन? बिल्कुल काउंट होंगे, स्पेस भी काउंट होगा। एक सेकंड देना गाइस।
एक सेकंड देना। ओके, somebody says, ओके, आलोक सेज 19। देखो कितने कैरेक्टर हैं इसके अंदर, 1 2 3, स्पेस भी काउंट होगी कैरेक्टर में, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल इसमें 19 कैरेक्टर्स हैं। ये अभी मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, जो जो भी अपन ने करा है ना, क्योंकि हम इन सब चीजों को यूज करेंगे आगे। हेडलाइन, इंट्रोडक्शन, H2, ये सब अपन, बाउंस रेट, बाउंस, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, ये सब अपन बेसिक बेसिक चीजें कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अपने को बेसिक्स क्लियर हो, तभी तो अपन आगे कुछ कर पाएंगे, इनको यूज कर पाएंगे। अब देखो, मैंने आप लोगों को शायद एक टास्क दिया होगा कल, अभी मैं आप लोगों के होमवर्क वगैरह चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक के बाद से मैं आप लोगों के जो भी मैं आपको टास्क दे रहा हूँ ना गाइस, प्रॉपर आपकी शीट बनेगी, आप लोगों की अटेंडेंस, जो भी मैं आपको डेली असाइनमेंट दे रहा हूँ वो सारी चीज़ें डेली मेंटेन होगा। तो उसके बाद में जब जॉब का टाइम आएगा ना, आप लोगों में से जो जो जॉब में इंटरेस्टेड है, तो मैं उस टाइम पर वो शीट देखूंगा आपकी। ओके, उसी हिसाब से अगर मान के चलो आपने कुछ भी, आप रेगुलर नहीं हो, आप असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, फिर उसके बाद मैं जॉब की गारंटी नहीं ले पाऊंगा ना। लेकिन अगर आप सारा काम कर रहे हैं, जो जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं जॉब की गारंटी लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है जी। तो अभी तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ कोई भी टास्क, और टास्क दे भी रहा हूँ तो अभी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, बाकी थोड़े टाइम बाद में आपको आपका जो भी टास्क दिया जा रहा है वो अपलोड करने को बोलूंगा। ओके, गूगल ओपन करना है आपको, और गूगल ओपन करके आप यहाँ पर डालेंगे कैरेक्टर काउंट। कैरेक्टर काउंट यहाँ पर आपको लिखना है, और लिखने के बाद, एक सेकेंड, हाँ, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, बैट इज मेड ऑफ वुड। आपको गूगल पर कैरेक्टर काउंट, गूगल पर डालना है, कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन वेबसाइट आपकी ओपन होगी, यहाँ पर आपको डाल देना है। ये देखो क्या कह रहा है, वर्ड कितने हैं हमारे, 5 तो वर्ड हो गए, ठीक है, 5 वर्ड हैं, और कैरेक्टर कितने हैं, 19 कैरेक्टर है। तो अभी तो ये देखो, ये एक लाइन थी, ये तो बस एक ही लाइन है ना, तो अपन लोगों ने आराम से कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब जैसे इतना लंबा चौड़ा ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, अगर मुझे ये काउंट करना है कि भाई कितने वर्ड का मैंने कंटेंट लिखा है, इस पूरे को मैं करूंगा सिलेक्ट, कंट्रोल सी, कैरेक्टर काउंट पे ले जाओ, कंट्रोल भी कर दो, ये देखो टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 6719 कैरेक्टर्स हैं, 994 वर्ड्स हैं, ठीक है जी। सॉरी, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड बहुत काम के हैं और आगे काम आएंगे आपके। तो अभी मैं आप लोगों को एक काउंट करने का वो बता रहा हूँ, कहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर इसका लिंक आप लोगों को दे दे रहा हूँ। ओके, हाँ, 2, अभी ये हटा दे रहा हूँ। काउंट वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स, ठीक है, वर्ड्स एंड कैरेक्टर काउंट करने के लिए वैसे तो आप गूगल पे चेक कर ही सकते हो, अदरवाइज ये भी एक टूल है आपका जिससे आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ, ये जो 1% रूल था ना, 1%, वो, उसमें ये आपका टूल बहुत हेल्प करेगा, कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन जो है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपने लिख दिया कंटेंट, मान के चलो 812 वर्ड्स का, काउंट करने थोड़ी बैठोगे, या तो आप एक्सेल उस पे लिख रहे हो, वर्ड पे लिख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, वो काउंट कर देता है। लेकिन अगर आप वर्ड पे नहीं लिख रहे, किसी और जगह लिख रहे हो, वर्ड प्रेस पे लिख रहे हो, तो उस केस में आप यहाँ पर डेटा कॉपी करके पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि कितने वर्ड्स का हो गया है, ठीक है। तो ये 5 जगह तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये यूज करना ही करना है। एक बार ऑल्ट टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि ऑल्ट टेक्स्ट होता क्या है। गाइस, 2 टाइप की हमारी इमेज होती हैं, फीचर्ड इमेज और पोस्ट इमेज। ये तो मेरे ख्याल में क्लियर है सब लोगों का, अपन लोग कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है फीचर्ड इमेज में, हर इमेज में होगा यहाँ पर, मैं किस पर लिख रहा हूँ अपना कंटेंट, एग्जाम्पल के लिए मैं अपना टॉपिक ले लेता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, मेरा जो टॉपिक है, किस पे लिखूंगा टॉपिक मेरा, ये ले लेता हूँ, चलो, टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, वो एआई टूल थोड़ा टफ पड़ सकता है। ये मेरा टॉपिक है, मैं इस पर अपना कंटेंट लिखना चाहता हूं, ठीक है जी।
मैं क्या चाहता हूं, इस पर एक बढ़िया सा कंटेंट लिखूं और लिखने के बाद मैं इसको इसी कीवर्ड पर रैंक करवाना चाहता हूं। जब कोई गूगल पर डाले टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग, तो भैया मेरा जो रिजल्ट है वो नंबर 1 पे आना चाहिए। तो एक बार मैं देख लेता हूं कि भाई इसके नंबर ऑफ सर्चेस कितने हैं और इसका कंपटीशन कितना है। एक बार वो भी चेक कर ही लेते हैं। ऊबर सजेस्ट ओपन किया, साइन इन किया, इसको करता हूं क्लोज, यहां से किया साइन इन। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च पे जाता हूँ, कीवर्ड ओवरव्यू पे जाता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल वी करके टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ। डिफिकल्टी ज़्यादा ही होगी इसकी, देख लेते हैं फिर भी। 67 इसकी डिफिकल्टी है, जो कि ज़्यादा है, बट चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए मैं यही वाली कीवर्ड पे ही काम कर रहा हूँ। सर्च वॉल्यूम अच्छे खासे हैं। नीचे आके एक बार देख लें तो ओके, कीवर्ड सजेशन चेंज कर दिया इन्होंने, वॉल्यूम चलो ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, अपन बाद में बात करेंगे। अभी मैं आता हूँ इस वाले कीवर्ड को, टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग को, इधर लिखा है मैंने। इस कीवर्ड को पहले तो मैंने यहाँ पर पेस्ट करा है। गाइस क्या चीज़ है ये आपकी हेडिंग 1 है। ओके, ये जो टाइटल होता है ना, आपकी जो मेन हेडिंग होती है, इसको हेडिंग 1 बोलते हैं। H1 टैग भी बोला जाता है, हेडिंग 1 भी बोल सकते हो आप। ओके, ये हेडिंग की बात मैं करूंगा अभी। हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन हेडिंग्स को अपन कंफ्यूज नहीं करते H1 H2 H3 को, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको आगे डिटेल में। फिलहाल के लिए ये हो गई आपकी हेडिंग 1। कुछ अच्छी सी हेडलाइन बना देते हैं कि ऑल द इंपॉर्टेंट टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग 2024। ये हो गई मेरी पूरी H1। ठीक है, हेडिंग 1 हो गई है मेरी, और हेडिंग 1 के अंदर मैंने अपने कीवर्ड को प्लेस कर दिया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ऑल सॉर्टेड? ठीक है। अब हेडिंग 1 के बाद आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं यहां पर अभी ऐसी कोई डमी टेक्स्ट लिख देता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन आईटी और एलाइड आईटी सर्विसेज। ठीक है, अभी स्पेलिंग भी चलो ठीक, ये क्या आ गया, एलाइड आईटी सर्विसेज, इट इज अ बूमिंग फील्ड प्रोवाइडिंग अ प्रॉमिसिंग करियर। ठीक है, ऐसे करके अभी मैं थोड़ा सा कंटेंट लिखा है यहाँ पर, एक दो लाइन का। अब देखना मैं आगे क्या कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं वी आर हियर टू डिस्कस ऑल, नहीं, डिस्कस इंपॉर्टेंट टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इतना लिखा मैंने यहां पर। मेरा कीवर्ड, जो कीवर्ड यहां पर था टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग, बिल्कुल वैसे का वैसे ही टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन में लिख दिया। लिखने के बाद बोल्ड कर देना। ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन में बोल्ड करना है, ध्यान रखना हर जगह बोल्ड मत कर देना। अब मैं यहाँ पर कुछ भी थोड़ा बहुत और डमी कंटेंट लिख रहा हूँ मैं, एक दो लाइन का। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और डमी कंटेंट बस आप लोगों को जगह भरने के लिए, दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिख दिया है। ये हो गया मेरी हेडिंग 1। हेडिंग 1 के बाद क्या आ गया मेरा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मेरा कीवर्ड आ गया, हेडिंग 1 में मेरा कीवर्ड आ गया। आई होप यहां तक सब क्लियर होगा। अब मैं दूंगा इंट्रोडक्शन के बाद हेडिंग 2। ठीक है जी, हेडिंग 2 में क्या लिख देता हूं, बिलो इज द लिस्ट ऑफ
टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग दैट यू शुड नो। ठीक है, मैंने क्या करा है, एक हेडिंग बना देता हूं इसको, हेडिंग 2। यहां पर गया कि ऊपर हेडिंग पे गया, इधर से मैंने H2 सिलेक्ट कर ली, मेरा कीवर्ड इसमें आ गया, मेरा कीवर्ड इसमें आ गया और कीवर्ड इसमें आ गया। अब गूगल जब मेरी वेबसाइट पर आकर इस आर्टिकल को पढ़ेगा ना, अब उसको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि भाई एक कीवर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, तो उसको समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड रुकना, जस्ट मिनट गाइस। हाँ, ठीक है, इन 3 जगह मैंने अपने कीवर्ड को यूज कर लिया है। अब आता है मेरा क्या चीज, ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। पोस्ट पे जाता हूं, नीचे स्क्रॉल करता हूं, ये आ रही है मेरी फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज पे गया और मैं कोई भी फोटो अपने सिस्टम से उठा लेता हूं। इधर गया और मैं ये वाली फोटो ले लेता हूं, चलो ओपन किया। ओपन करने के बाद यहां पर एक चीज आ रही है, ऑल्ट टेक्स्ट। पहली चीज तो ये कि मैंने आप लोगों को बता रखा है ऑल्ट टेक्स्ट में अपने को क्या डालना होता है। ऑल्ट टेक्स्ट में आप क्या डालोगे, अपना कीवर्ड डालोगे। कीवर्ड क्या है मेरा, टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यहां पर मैंने डाल दिया और इसको मैंने कर दिया है सेट फीचर्ड इमेज। अब मैं आपको यहां पर क्लिक करके दिखाऊं तो देखो मेरा जो कीवर्ड है वो यहां पर भी आ गया है। ऑल्ट टेक्स्ट होता क्या है, किसी को पता है ऑल्ट टेक्स्ट? चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो गाइस, गूगल जो है ना, गूगल इमेजेस को नहीं पढ़ सकता। ठीक है, जैसे मैं यहां पर इमेज डालता हूं किसकी, मैं यहां पर सनसेट लिख देता हूं, सनसेट। एंटर किया, इमेजेस पे गया, ये देखो यहां पर सनसेट के कितने सारी फोटोज आ गई मेरे सामने, है ना। गूगल इमेजेस थोड़ी पढ़ सकता है, ऐसा थोड़ी। एक डिजिटल इमेज किसकी बनी होती है, किसी को पता है? ऐसी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। एक इमेज, ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये फोटो किस चीज की बनी है, कहाँ गई फोटो, ये रही, किसकी बनी होती है, किसी को पता है? जी का क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता? पिक्सल का नाम सुना है किसी ने? पिक्सल क्या होता है, पिक्सल किसी को पता है? मेरी आवाज आ रही है ना गाइस? मैं, हाँ अमन बताइए। हाँ, क्या होता है पिक्सल? हाँ हाँ, नहीं, कैमरा के अंदर नहीं होता है। कोई और ट्राई करेगा? हाँ आलोक बताइए। सर जो हम फोटोज लेते हैं तो एक सर मतलब कि साइजेस ऑफ फोटो मतलब कि एक क्लिक में इतना या छोटे छोटे पार्ट में जो मतलब क्वालिटी उसके ऐसा मतलब कि क्वालिटी जो हम करते हैं। अच्छा, एक किसी और ने भी हैंड रेस किया है क्या? हाँ अमन बताइए, फिर से ट्राई करो। सर ये स्क्वायर होता है ना, सॉरी मैंने हाँ ये स्क्वायर होता है ना, हाँ हाँ स्क्वायर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, हाँ हाँ, स्क्वायर होते हैं तीन फोटो के अंदर, उसको जो पिक्सेलेट होता है उसको पिक्सेल्स कहते हैं। ठीक है यार, मैं बताता हूँ। एक दीवार होती है ना, दीवार किस चीज की बनी होती है? दीवार, दीवार की सबसे बेसिक यूनिट क्या चीज होती है जो एक दीवार को बनाती है? ब्रिक्स होती है ना, ईंटें, है ना। बहुत सारी ईंट मिलके ही तो एक दीवार बनाती है। जैसे वो ईंट मिलके एक दीवार बना रही है ना, पिक्सल भी काफी काफी वही चीज होती है। देखो, ये एक डिजिटल फोटो है ना। मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने इस फोटो को डाउनलोड करा था। मैं इसको जूम करता हूं,
ये देखो आपको ना यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस बने दिखाई देंगे, ब्लॉक्स बने हुए दिखाई देंगे। ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना, इस वाली फोटो में क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सेम कलर की हो गई है। रुक जाओ, मैं दूसरी फोटो डाउनलोड करता हूँ आपके लिए। नेचर, ठीक है। कोई लाइट सी फोटो ढूंढ रहा हूँ मैं, जैसे ये वाली फोटो देखते हैं। ये शायद फोटो पिक्सलेट हो जाए। ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसमें शायद अपन देख पाए। इस फोटो को अगर जूम करेंगे ना, ये देखो आपको ये छोटा, हाँ इसमें क्लियर दिख रहा है आपको। ये छोटे 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 बॉक्सेस दिख रहे हैं इसमें, डब्बे डब्बे, है ना। ये जो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स होते हैं पिक्सल्स। ये ब्लॉक्स अलग अलग कलर के मिलकर एक डिजिटल इमेज बनाते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर आप इसको जूम करेंगे, ये आपको ना यहाँ पर ये देखो, ये बॉक्स, ये बॉक्सेस, ये बॉक्सेस, ये छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं और ये स्क्वायर मिलकर एक डिजिटल इमेज बनाते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा पिक्सल्स होते हैं ना किसी इमेज में, उतनी वो इमेज अच्छी मानी जाती है, उतना वो इमेज बोलते हैं कि वो एचडी इमेज है ना। और कितने कम पिक्सल होते हैं, अपन बोलते हैं ना कि पिक्सल्स फट रहे हैं, वो वही चीज होती है कि जो अपने पिक्सल्स की कमी है, जिसकी वजह से पिक्सल्स अलग अलग दिखने लग जाते हैं। खैर थोड़ा सा अपन टॉपिक से डेविएट हो गए थे, पर कोई बात नहीं। मैं आपको बता ये रहा था, गूगल को कैसे पता चलता है कि ये वाली जो पिक्चर है ये नेचर की है, ये वाली जो फोटो है ये नेचर की है। गूगल बेचारा पिक्सल थोड़ी पढ़ सकता है ना। कैसे पता चलता है गूगल को कि ये वाली जो फोटो है ये किस चीज की है? गूगल डज नॉट नो। कैसे पता चलता है गूगल को? ऑल्ट टेक्स्ट के द्वारा। ये जो ऑल्ट टेक्स्ट में यहां पर डाल रहा हूं ना, ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब होता है, एक सेकंड, ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। इट हेल्प्स गूगल टू अंडरस्टैंड व्हाट द इमेज इज अबाउट। हम लोग ना ओके, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑल्ट टेक्स्ट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट टेक्स्ट, हम लोग गूगल को ये बताते हैं कि ये वाली जो इमेज है ये नेचर के बारे में है, या फिर ये वाली मैंने जो इमेज यहाँ पर लगाई है ये किसके बारे में है, ये टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है। तो अब जब भी कोई गूगल पर टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डालकर इमेजेस पर जाएगा ना, तो यहां पर देर आर चांसेस, हो सकता है उसको मेरी ये वाली फोटो दिखाई दे। क्यों? क्योंकि मैंने इस फोटो को जो नाम दिया है, मैंने गूगल को ये बताया है कि ये वाली जो फोटो है ये टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की है। तो अब गूगल इस फोटो को उसी पे रैंक कराएगा। क्लियर हो गया गाइस ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है? ठीक है ना। तो ऑल्ट टेक्स्ट क्या हो गया? किसी भी फोटो को अगर मुझे गूगल को एक्सप्लेन करना है कि ये फोटो किस बारे में है, मैं ऑल्ट टेक्स्ट का यूज करता हूं। ऑल्ट टेक्स्ट यानी कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ओके, ये क्लियर हो गया। अब आपको ना हर फोटो का ऑल्ट टेक्स्ट लगाना होता है। समझ लो इस चीज को। मैंने यहां पर लिखा, बिलो इज द लिस्ट ऑफ टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग दैट यू शुड नो। अभी मैं यहाँ पर नंबर 1 पे क्या लिख देता हूँ, नंबर 1 पे मैं लिस्ट टूल का नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं यही ले लेता हूँ, कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन। ठीक है, ये भी तो एक अपना टूल ही है, कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत अपन कुछ लिखेंगे। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू काउंट कैरेक्टर्स। ठीक है, और अब मैं नीचे क्या करूंगा, यहाँ पर मैं फोटो भी लगाऊंगा एक। प्लस पे जाता हूँ, कहाँ गया, हाँ ये रहा इमेज। इमेज पे गया, अपलोड पे गया, यहाँ पर अपलोड पे जाता हूँ मैं। यार एक मिनट देना गाइस। ओके गाइस, यहाँ पर
एक तो अपन ने फीचर्ड इमेज लगा दी। जस्ट चेकिंग, मेरी वॉइस क्लियर है गाइस? मेरी आवाज आ रही है? कोई थम्स अप देगा? ठीक है, थैंक यू। एक अपलोड पे गया मैं, एक पोस्ट इमेज भी लगा देते हैं। जाने के बाद मैं यहां पर अभी कोई ऐसी डमी फोटो ले रहा हूं, ये वाली फोटो ली, अपलोड पे गया। आप लोगों को हर फोटो का ऑल्ट टेक्स्ट लगाना होगा। ये वाली फोटो आ गई मेरी। इस फोटो को पहले तो मैं करता हूं थोड़ा छोटा, इसको इतना छोटा कर दिया, बहुत बड़ी फोटो लग रही थी। इधर जाता हूं, अलाइन सेंटर पे कर दिया। अब इस फोटो पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहां पर जाता हूं मैं ब्लॉक पे। ब्लॉक पे गए और ये फोटो आ रही है, इस फोटो का ऑल्टरनेट टेक्स्ट आप यहां पे डालेंगे। ठीक है, एक चीज को ध्यान रखना, आपको ऑल्टरनेट टेक्स्ट हर फोटो का लगाना है। ठीक है, हर फोटो का ऑल्टरनेट टेक्स्ट लगाना है आपको। लेकिन अपना मेन कीवर्ड जो है ना, वो आप सिर्फ और सिर्फ फीचर्ड इमेज में डालोगे। तो यहां पर इसका मैं क्या लिखूंगा? इसका मैं ये लिख सकता हूं, कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन। इधर गया, इमेज पे गया, ऑल टेक्स्ट पे गया, ये लिख दिया मैंने यहां पे। ठीक है जी। हर ऑल्टरनेट टेक्स्ट में अपना कीवर्ड मत डाल देना, गलत प्रैक्टिस होती है वो। आपको अपना की ऑल टेक्स्ट में कीवर्ड किस पे डालना है? सिर्फ फीचर्ड इमेज में डालना खाली। फीचर्ड इमेज का जो ऑल टेक्स्ट है ना, ताकि गूगल को ये सिग्नल, देखो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा अभी तक कि जो आपकी फीचर्ड इमेज होती है वो मेन होती है ना, वो इंपॉर्टेंट इमेज है। तो इंपॉर्टेंट इमेज कोई तो नाम देंगे ना हम अपने कीवर्ड को। अभी मैं इसके बाद और इस फोटो में 10-15 फोटोज और डालूंगा इस पोस्ट में मैं, सब में थोड़ी मैं अपने फीचर अपने कीवर्ड को डालता रहूंगा। ठीक है ना गाइस? ओके, एंटर करता हूं, फिर मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं। ठीक है, अब नीचे आया, अब मैं फिर कुछ एंटर करा, इसके बारे में यहां पर मैंने फिर कुछ से लिख दिया। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है, यहां पर अब मैं दूसरे टूल का नाम लिखता हूं। दूसरा टूल में कौन सा यूज करता हूं अभी तक? एग्जाम्पल के लिए चलो मैं कैनवा लिख देता हूं, यहां पे कैनवा लिख दिया। अब कैनवा के बारे में मैं दोबारा यहां पर कोई कुछ लिखने के बाद एक फोटो लगाता हूं। इधर गया, इमेजेस पे गया, अपलोड पे गया। अब मैं डमी इमेज ले लेता हूं, ये वाली इमेज ले लेता हूं, ये वाली ले लेता हूं इमेज कार की। ठीक है, और इसको करता हूं थोड़ा छोटा, और इस इमेज को मैं यहां पर अलाइन सेंटर कर देता हूं। फिर से मुझे इस इमेज का भी ऑल्ट टेक्स्ट डालना है। इमेज पे क्लिक करा, ब्लॉक पे गया, ऑल्टरनेट टेक्स्ट पे गया, और यहां पर अब मैं कुछ भी लिख दूंगा, यहां पर अब मैं कैनवा लिख दूंगा। ठीक है, इस प्रकार काम करना है आपको। ऑल्ट टेक्स्ट आप हर एक का लिखेंगे, ऑल्टरनेट टेक्स्ट। यहां पर मैं लिख देता हूं ऑल्टरनेट टेक्स्ट के बारे में क्या, कि ऑलवेज एंटर योर कीवर्ड इन ऑल्टरनेट टेक्स्ट ऑफ फीचर्ड इमेज। ठीक है, फीचर्ड इमेज के ऑल टेक्स्ट में आपको अपने कीवर्ड को ही डालना है, बाकियों में नहीं डालना है। यहां तक मेरे ख्याल से सारी चीजें अब सॉर्टेड हो गई होंगी, है ना? अब आपको एक चीज और बता देता हूं, अब लिंक लगाना। हम लोगों ने इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक की बात अभी तक नहीं करी है ना? दो चीजें मैं आपको और बताता हूं, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक। देखो क्या होता है ये इंटरनल लिंक। ये है मेरी वेबसाइट। ठीक है, किस पर लिख रहा हूं मैं? इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दो तरीके के लिंक आपको अपने पोस्ट में लगाने ही लगाने हैं। दो तरीके के लिंक जो है वो आप अपने पोस्ट में जरूर लगाएंगे। एक हो गया इंटरनल, एक हो गया एक्सटर्नल। ये दोनों लिंक लगेंगे। अब देख लेते हैं कि ये जो लिंक होते हैं ये कौन से लिंक है। इंटरनल लिंक कौन सा होता है पहले वो देख लेते हैं। यहां पे लिख देता हूं, अ लिंक विच redirects from one page of my website to another page, my हटा देता हूं मैं यहां से, one page
of a website to another page of the same website. सेम वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक लिंक लगेगा, जैसे मैं दिखा देता हूं, इन्होंने यहां पर लिंक लगा रखा होगा कोई ना कोई। ओके, इस पर क्लिक करा मैंने, इसे क्या हुआ? हेलो हेलो। गाइस आवाज आ रही है मेरी? अरे अभी गाइस आवाज आ रही है क्या मेरी अब? ओके यार, कुछ नेट का इशू आ गया था शायद। आप में से कोई बोलेगा लास्ट आपने क्या सुना था? लास्ट मैंने क्या बोला है? के बारे में लिंक करने का। ठीक है यार, अगर मेरी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आए ना तो तुरंत अनम्यूट करके बता देना मुझे। ओके, लिंक की बात कर रहा था मैं। एक लिंक होता है आपका इंटरनल लिंक। ये कौन सा होता है? अ लिंक विच रीडायरेक्ट्स फ्रॉम वन पेज ऑफ द वेबसाइट टू अनदर पेज ऑफ द सेम वेबसाइट। इसमें सेम वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, हो क्या रहा है देखो, यहां पर एक ये अपने ही स्टूडेंट है, मेरे ही स्टूडेंट है, इन्होंने ये कंटेंट लिखा है यहां पर, और यहां पर आप देखोगे उन्होंने एक लिंक लगा रखा है। हाँ जी अमन। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ये वाला कंटेंट है, ये कंटेंट लिखा हुआ है इन्होंने, फैक्ट्स अबाउट बॉलीवुड। नीचे आता हूं, यहां पर आप देखोगे एक लिंक लगा हुआ है। इफ यू वांट टू नो मोर फैक्ट्स अबाउट बॉलीवुड, क्लिक हियर। मैंने यहां पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखो कौन सी वेबसाइट खुल गई। कोई बताएगा देख के कौन सी वेबसाइट है? क्या विकिपीडिया मेरी है? हिंदी सिनेमा हाँ, क्या बोला माधव आपने? सर, हिंदी सिनेमा की है। अरे हिंदी सिनेमा की नहीं है, विकिपीडिया है ये वेबसाइट। हिंदी सिनेमा का तो आर्टिकल है, विकिपीडिया। देखो, दो लिंक लगे हैं इनकी वेबसाइट पर। एक लिंक कौन सा है और दूसरा लिंक आ गया अब, एक मिनट। हाँ, एक लिंक ये लगा है, इफ यू वांट टू नो अबाउट सोशल मीडिया, क्लिक हियर। मैंने इस पर क्लिक करा है। आप देखना, सेम मेरी ही वेबसाइट का दूसरा पेज ओपन हो गया है, सोशल मीडिया वाला, नॉलेज टाइम्स का ही है ना। इस लिंक पे जब क्लिक करा है, क्लिक करने के बाद सेम मेरी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज ओपन हो गया है। लेकिन अगर मैं इस वाले लिंक पे क्लिक कर रहा हूं, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट फैक्ट्स ऑफ बॉलीवुड, क्लिक हियर, क्लिक करा। अब आप देखोगे विकिपीडिया ओपन हो गई है। विकिपीडिया मेरी थोड़ी है, विकिपीडिया तो किसी और की वेबसाइट है। तो अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा इंटरनल लिंक कौन सा होता है। ऐसा लिंक जिस पर क्लिक करने से आप सेम वेबसाइट पर ही रहें, अपनी ही वेबसाइट पर ही रहें, उसको बोला जाता है इंटरनल लिंक। और ऐसा लिंक जिस पर क्लिक करने से आप किसी और की वेबसाइट पर पहुंच जाएं, अ लिंक विच डायरेक्ट रीडायरेक्ट फ्रॉम वन वेबसाइट वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट। किसी और की वेबसाइट पर जब अपन पहुंच जाते हैं ना, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल लिंक। अपनी ही वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाते हैं, उसे बोला जाता है इंटरनल लिंक। ये दोनों लिंक कौन से होते, अभी मैंने आपको लगाने नहीं बताए हैं कि ये लगेंगे कैसे, होता क्या है, ये चीज क्लियर है? कोई डाउट किसी को? आलोक क्लियर, माधव अमन क्लियर, बाकी लोग? पारुल क्लियर, धर्मेंद्र क्लियर, कुमकुम, ओके, साहिल, दीपांशु, कुमकुम, ऑलराइट, ठीक है गाइस। अगर किसी का नाम रह गया हो तो सॉरी, जो जो स्क्रीन पे दिखता है मैं वही नाम बोल पाता हूँ। ओके, अब ये लगाते कैसे हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। देखो, यहां पर मुझे क्या लिखना है, इफ यू वांट टू ड्रॉ ऑन कैनवा, क्लिक हियर। ठीक है,
ये लिखा है मैंने, इफ यू वांट टू ड्रॉ ऑन कैनवा क्लिक हियर। अब मुझे यहाँ पर लिंक कैसे लगाऊंगा? पहले तो मैं कैनवा ओपन कर लेता हूँ, canva.com ओपन कर लिया। ठीक है जी, इस लिंक को मैं करता हूँ अरे यार, इसे पहले क्लोज करते हैं। इस लिंक को मैंने करा कॉपी, पूरा सिलेक्ट करा, 2-3 बार क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी किया, कॉपी करा, यानी कि इधर आता हूं, क्लिक हियर को करता हूं मैं सिलेक्ट। क्लिक हियर को पूरे को करा सिलेक्ट। ये जो चेन वाला बटन आ रहा है ना, लिंक जो बना हुआ आ रहा है, इस पे करोगे क्लिक। यहां पर जो भी मैं कॉपी करके लाया हूं, canva.com, पेस्ट करा, सबमिट का बटन दबा दिया। ये देखो, यहां पर एक लिंक लग गया है। ठीक है, ये मैंने कौन सा लिंक लगाया है? कोई बताएगा कौन सा लिंक लगाया? ये इंटरनल या एक्सटर्नल? हाँ, एक्सटर्नल लिंक लगाया है। आलोक, हैंड रेस कर दिया करो यार पहले यार, ठीक है? क्योंकि फिर सब लोग अनम्यूट कर देते हैं तो फिर समझना मुश्किल हो जाता है। पहले हैंड रेस कर दिया करो, थैंक यू। ठीक है जी, ये हो गया एक्सटर्नल लिंक। अभी देखो, मैं इसको पोस्ट करता हूं, पब्लिश करता हूं, दोबारा पब्लिश करता हूं, और मैं जाता हूं अपनी वेबसाइट पे। ये मैंने यहाँ पर ये पोस्ट डाला हुआ है, ऑल द इंपॉर्टेंट टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग 2024। देखना, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, कैनवा ओपन हो गया। कैनवा मेरी वेबसाइट थोड़ी है, कैनवा किसी और की वेबसाइट है। कैनवा ओपन हो गया। अब मुझे इंटरनल लिंक लगाना है, सेम प्रोसेस है भाई, कोई फर्क नहीं है। इस वाले का लगा देता हूं मैं, फैक्ट्स अबाउट बॉलीवुड का। इस पूरे को मैं करूंगा कॉपी, कंट्रोल सी किया, इधर जाता हूं, यहां पर मैं अभी डमी टेक्स्ट लिख देता हूं कि ऑल की, यहां पर लिख देता हूं मैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बॉलीवुड। मुझे बॉलीवुड पर लिंक लगाना है। इसको मैंने करा है सिलेक्ट, डबल क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया, चेन पर गया, ये जो लिंक वाला आइकन आ रहा है इस पर गया, कंट्रोल भी कर दिया मैंने, सबमिट कर दिया। यहां से अपडेट करके देखते हैं, वेबसाइट पे जाके देखता हूं लगा भी है कि नहीं। रीलोड करा, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बॉलीवुड, क्लिक करा इस पे, ये देखो लग गया। इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक होता क्या है, लगते कैसे हैं? अभी सब लोग अपनी वेबसाइट पर जाएं, इंटरनल और कोई भी लिंक, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, लगाओ अभी फटाफट। कोई दिक्कत आए तो बताओ, मैं स्क्रीन शेयर करवा दूंगा। अभी राइट नाउ कोई पुराना डाउट नहीं पूछेगा कि भाई 2 या 3 क्लास पुराना था, वो डाउट नहीं पूछेगा कोई। अभी जो भी टास्क दिया है वही करना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लिंक लगाएं। मैं वेट कर रहा हूँ गाइस। किसी को दिक्कत आए हैंड रेज कर देना। कर रहे हैं ना आप लोग?
ओके आलोक, आलोक का हो गया। हाँ आशुतोष, अनम्यूट करो। हाँ सर, वो इंटरनल एक्सटर्नल लिंक जैसा लिखे थे ना वो सर दिखाइए। जो मैंने क्या लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाँ, ये लो। आपके पास शीट नहीं है क्या ये वाली? ये लो, इस पे क्लिक कर लेना, आपके एंड पे भी ओपन हो जाएगी। अभी तक सिर्फ आलोक का ही हुआ है क्या? हैंड डाउन कर लेना आशुतोष। ओके, अमन का भी डन है। माधव, संदीप, कुमकुम, पारुल, धर्मेंद्र, साहिल, सुकृति। हाँ माधव। सर मैं घर के बाहर हूँ तो अभी नहीं कर अच्छा पाऊंगा अच्छा, ना। ठीक है। साहिल का भी डन है। दीपांशु, दीपांशु, कुमकुम, पारुल, संदीप, सुकृति। सुकृति का भी हो गया। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ क्या करना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ओके, पारुल का भी डन है। ठीक है, ज्यादातर लोगों का हो ही गया है। मैं सर मुझे तो अभी समझना पड़ेगा कहाँ अच्छा से आपने किया। अच्छा अच्छा, आपने भी अभी आप इसी बैच में आया करेंगे रविंद्र जी? मैं अभी तो हूँ लेकिन मैं ओके, इस बैच में ना जस्ट एसईओ स्टार्ट ही करा है अपन ने, तो अगर आप इस बैच में आए तो रेगुलर आप इस बैच में आ जाना, फिर एसईओ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जी ओके। देखो गाइस, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक कौन सा हो गया? जो ट्रैफिक को मेरी वेबसाइट से मेरी ही वेबसाइट पे घुमा रहा है किसी दूसरे पेज पे। एक्सटर्नल लिंक कौन सा हो गया? एक्सटर्नल लिंक हो गया जो किसी दूसरे की वेबसाइट पे ले जा रहा है, और ये दोनों लिंक लगाने जरूरी होते हैं बहुत। ठीक है जी, ओके। अब इसको हटा देता हूं मैं, कंफ्यूज करेगा ये फालतू में। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट। हाँ जी, सर सेव का ऑप्शन भी आता है क्या? सेव का ऑप्शन नहीं आता। इधर देखना, यहाँ पर अभी मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा ना, यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आएगा। अपडेट का आएगा या फिर आपके में पब्लिश का आएगा। पब्लिश का बटन 2 बार दबा देना, या फिर अपडेट का, इन दोनों में से कोई एक आ रहा होगा। अगर नया पोस्ट है तो पब्लिश आएगा, पुराना है तो अपडेट आएगा। ठीक है कुमकुम जी। एक वर्ड और इंपॉर्टेंट है इसमें, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। एंकर टेक्स्ट, एनी क्लिकेबल टेक्स्ट इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट। ठीक है, एंकर टेक्स्ट क्या होता है? इंटरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंकर टेक्स्ट पूछ लेते हैं, एंकर टेक्स्ट होता क्या है यार? कोई भी ऐसा टेक्स्ट, जैसे इसमें देख रहे हो, इस वाले में एंकर टेक्स्ट क्या है? क्लिक हियर। क्लिक हियर को तो मैंने क्लिकेबल बनाया है। क्लिकेबल का मतलब क्या होता है? जिस पर अपन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसी को क्लिकेबल बोला जाता है ना, जिस पर अपन क्लिक कर सकते हैं। इसमें क्लिक हियर है क्लिकेबल, इसमें बॉलीवुड है क्लिकेबल। तो दो एंकर टेक्स्ट लगे हुए मेरे पेज पर अभी, एक है बॉलीवुड और एक है क्लिक हियर। ओके, कुमकुम का भी डन है, वेरी गुड। ठीक है जी, तो ये दो, इन चीजों को अपन बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। ऑलराइट, ये हो गया अपना एंकर टेक्स्ट। आई होप एंकर टेक्स्ट क्या होता है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, बस जिसको आप क्लिकेबल बना रहे हो दैट इज कॉल्ड एन एंकर टेक्स्ट, बस सॉर्टेड है। अब ये हो गया आपका इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑल्ट टेक्स्ट। और अब 1% रूल की जो मैं बात कर रहा था ना, एक चीज याद रखना आप लोग, ट्राई करना एक एंकर टेक्स्ट को अपने कीवर्ड पे भी लगा देना, बना देना, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। कोशिश करना। मेरा कीवर्ड क्या है इसमें? मेरा कीवर्ड है टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। आपको एक पूरे पेज में एक टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग पर भी आपको एक लिंक लगा देना, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल। इसको मैं करता हूं सिलेक्ट। मैं क्या करता हूं, टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग पे जाता हूं, ऑल ऑल पे जाता हूं। अभी फिलहाल के लिए तो मैं यही ले ले रहा हूं, स्प्राउट सोशल करके जो आ रहा है ना, इसको लिया मैंने। इसको करता हूं मैं कंट्रोल सी, इधर जाता हूं, इस पे लगाता हूं मैं चेन वाला जो बटन आ रहा है। जिसको भी लेना है ना उसको सिलेक्ट कर लो। ये हो गया सिलेक्ट।
चेन का बटन दबाया, यहाँ पर मैंने इसको एंटर करा, एंटर कर दिया। अब देखो मैंने अपने कीवर्ड पर भी एक लिंक लगा दिया है। इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को करना है, इतना आप लोग कल के सेशन में करेंगे, ठीक है। अच्छा कल संडे है, कौन कौन कल अवेलेबल है? वैसे कल क्लास कौन कौन नहीं ले सकता, एक बार वो बताना। मेरा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यार कल कनेक्ट होना, मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। बाकी मंडे को तो आपकी 4 बजे क्लास होगी होगी। अगर मैं किसी एक वीक छुट्टी लेता हूँ ना, तो इस वीक में ट्राई करता हूँ कि मैं सैटरडे को कनेक्ट हो जाऊँ, अदरवाइज आपका 5 डे ही रहेगा। बस अभी थोड़े दिन मेरे साथ इशू चल रहा है, उसके बाद तो फिर सॉर्टेड है। फिर आप लोगों की वीक मतलब ऑफ नहीं हुआ करेगा, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। कल क्लास होगी या नहीं मैं एक बार अपडेट कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप पे, ठीक है जी। ओके, तो ये हो गया आपका एंकर टेक्स्ट, इंटरनल एक्सटर्नल ऑल टेक्स्ट। और आपको क्या करना है, अपने कीवर्ड पर भी एक ना एक लिंक जरूर लगा देना, ठीक है। ये लिंक लगाने की भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे एक पेज पर मैंने 10-15 लिंक लगा दिए। देखना इन्होंने ना पूरे पे बस 2 ही लिंक लगा रखे हैं, एक इंटरनल लगा रखा है, एक एक्सटर्नल लगा रखा है। दो तीन लिंक ही लगाने होते हैं अपने को, बहुत ज्यादा लिंक नहीं लगाने होते। बाकी इसके बारे में अपन और डिटेल में बात करेंगे आने वाली क्लास में। गाइस आप लोगों को जो मैंने कल टास्क दिया था ना, आज वो कंटिन्यूटी है। कोई एक टॉपिक पकड़ेंगे, जैसे मैंने टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा था ना, ऐसा एक टॉपिक पकड़ना है आपको। जो जो चीजें अपन लोगों ने करी हैं ये सारी चीजें फॉलो करनी है, ओके। एक सेकेंड,